अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आप सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक। और सुबह का टाइम है। मैं सुबह 3 बजे उठ गई थी और वैसे तो रात भर में सही तरीके से सो ही नहीं पाई। 12:30 एक तो ऐसे ही बज गया था। फिर उसके बाद मैंने उठ के सबसे पहले तहज्जुद पढ़ी, क्योंकि एक आदत सी बन गई है नमाज की। और माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ने के बाद बड़ा सुकून सा मिला, लेकिन कहीं ना कहीं दिल उदास था, क्योंकि आज उस नमाज के साथ हमारी सहरी नहीं थी। और यहाँ पर अब हल्की हल्की सी सुबह होने लगी है। काफ़ी देर तक मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद में मैं अल्लाह का कलाम पढ़ती रही। और फिर यहाँ पर मैं ये देख रही थी कि देखो कैसे वक्त गुज़र जाता है, पता भी नहीं चलता। 1 महीना ऐसे ही गुज़र गया और पता भी नहीं चला। तो रात में मैंने चावल वगैरह भिगो के रख दिए थे और फिर सुबह में मैंने उठ के चावल पीसे। हमारे यहाँ पे ना हम लोग इसी तरह की खीर बनाते हैं, चावल और दूध और उसके साथ में मेवा। शीर कोरमा मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, तो ये सारी मेवाएं मैंने सब काट के रख ली थी। और इसका क्लिप मैंने वीडियो शूट भी करके रखा था। पता नहीं कैसे वो सारी वीडियोस मुझसे डिलीट हो गई। कभी कभी है ना, वो काम हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। अपने ही हाथों से इतनी सारी वीडियो बनाई और फिर उसके बाद सब डिलीट हो गई। बहुत लाने की कोशिश की लेकिन नहीं आ पाई मेरी वीडियोस, और मुझे ना इस चीज़ का बहुत दुख है। और ईद की खुशियाँ बहुत ही हैं उनके साथ में, जिनके साथ माशाल्लाह उनके पूरे परिवार, हस्बैंड, सब हर कोई होता है। हमारी ईद की खुशियाँ बस मेरे बच्चों के साथ में ही रहती है। और अल्लाह का शुक्र है, कम से कम अल्लाह ताला ने ये बच्चे दे दिए हैं, तो उन्हीं के सारे अपना वक्त निकाल लेती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने सारी मेवाएं है ना कल ही कटिंग करके रख ली थी। और ये सुबह का टाइम है ना, तो इसलिए आप लोगों के साथ में मैंने थोड़ी वॉइस करी, तो थोड़ा आगे पीछे हो गई मेरी वॉइस। और मैंने ना इमली वाली फुल्की बनाई थी, जो हमारे यहाँ पे बनती है इमली के पानी की। बहुत ही अच्छी हो गई थी, खट्टी मीठी। और यहाँ पर खीर बना रही हूँ और बस दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हर साल ये खुशियाँ नसीब करे। अपनों के साथ में अल्लाह ताला सबकी अपनों अपनों के साथ ईद मनाए। आप लोगों के यहाँ कैसे कैसे खीर बनती है? क्या बहुत ज़्यादा जगहों पे तो शीर कोरमा बनता है, पर हमारे यहाँ पे ना हम चावल पीस करके रख देते हैं, फिर दूध के अंदर ही इसको पकाते हैं, फिर मेवा डाल देते हैं, फिर मावा डालती हूँ मैं। और इस तरह से हमारे यहाँ की खीर बनती है, जैसे कि एक रबड़ी जैसी हो जाती है। फिर ये फ्रिज में रख के रखा हो ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है, मज़ेदार हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सुबह में, अब बच्चे उठ गए थे तो मैंने कहा सबसे पहले तुम लोग मुँह हाथ धो लो, नाश्ता बना रही हूँ मैं, वो कर लो। और यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी। तो ये 1 महीने के बाद में अंडा पराठा खाएंगे। वैसे तो शहरी में रोज़ ही बन रहे थे पराठे, लेकिन आज हमने बहुत टाइम के बाद में बनाया है, तो अजीब अजीब सा लग रहा था थोड़ा मुझे। और पूरी किचन मेरी फैल रही है सामान से। और यहाँ मैंने खीर वगैरह यहाँ अल्लाह नाम की भी निकाल दी है और अपने बड़े बुज़ुर्गों के नाम की निकाली। यहाँ मैंने जो इमली वाली फुल्की बनाई थी वो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। और बिरयानी भी बन के तैयार है। तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें मैंने अपने बच्चों की पसंद की बनाई है, क्योंकि बच्चों से ही रौनक होती है। और जब ये लोग खाते हैं ना, तो इनके चेहरे की जो खुशी होती है वो देख कर के दिल खुश हो जाता है। और यहाँ हम नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी खा पी लो, फिर खीर भी बांटनी है। तो हमारे यहाँ पर है ना, पूरे जितना भी हमारे अपने आपस वाले हैं ना, सब में बढ़ती है, फिर आस-पास में भी देनी पड़ती है। तो यहाँ से यहाँ तक कि प्लेटें मेरी फैल रही हैं और किचन मेरी बहुत ज़्यादा फैल चुकी। इसको भी समेटना है। बर्तन इतने सारे होते जा रहे हैं, 2 बार तो मैंने धो दिए हैं और अब फिर मेरे बर्तन इतने सारे निकल आए हैं। यहाँ मेरी बेटियों ने पूरे कमरे की साफ़ सफाई कर ली है, कालीन वगैरह लगा दी है, टेबल भी लगा दिया है। जैसे जैसे जो भी आते रहेंगे वो खाने लगेंगे। और माशाल्लाह से मैं यहाँ पे नाश्ता करने के बाद बर्तन धोने के लिए खड़ी हो गई हूँ। और ये मेरा जो सूट है ये मैंने पहले ही मंगाया था। मैंने अपने लिए कपड़े नहीं बनाए, बच्चों ने भी नहीं बनाए, बस जो हमारे थे उन्हीं को बच्चों ने निकाल के पहन लिया। वैसे उनके जो कपड़े थे वो पहने हुए नहीं थे, तो मैंने इसीलिए उनसे कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगले साल फिर देखेंगे। तो पापा के साथ में जब तुम ईद मनाओगे तो खुद जाके शॉपिंग करके आना। और इसी तरह से हमारी ईद माशाल्लाह आज कंप्लीट हुई। और मेरे बच्चों के कपड़े ये हैं, ये आप लोगों के साथ में मैंने थोड़ा सा शूट करा था। उन्होंने तो मना कर दिया था, लेकिन मैंने छोटा सा एक क्लिप लिया। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारी ईद माशाल्लाह इस तरह से गई। बचपन में बच्चों की जो ईद रहती है ना, उस टाइम का जो मज़ा रहता है बड़े होने के बाद थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जब तक बच्चे रहते हैं तब तक तो माशाल्लाह
घर में रौनक ही रौनक रहती है। अल्लाह ताला सबके घरों में ये रौनकें ऐसे ही बरकरार रखे, आमीन। और इनकी नोक-झोंक सुबह से शाम तक चलती ही रहती है। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर चलता ही रहता है ये सब कुछ, और इसी नोक-झोंक की वजह से ना घर में रौनक भी लगती है, अच्छा भी लगता है और दिल भी खुश हो जाता है ना। तो यहाँ पर मेरे कपड़े ये वाले थे, तो ये वाले मैंने अपने लिए बनाए थे। इसका दुपट्टा है ना, वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो मैं दुपट्टा मैंने इसमें दूसरे वाला लगा लिया। तो आज बच्चे कह रहे थे कि अम्मी ये वाले कपड़े आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि थोड़े सॉफ्ट है, नरम बिल्कुल, और कलर भी इनका थोड़ा अच्छा है। अब मैं फिर से आ गई थी किचन के अंदर, क्योंकि किचन में मुझे बहुत सारा काम करना था, और अब थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ें उठाने लगेंगे, क्योंकि जितना अभी टाइम हो चुका है 9:45 का, और अब इसके बाद कोई आएगा नहीं। अब जो भी आने वाले होंगे वो कल को आएंगे, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो अपने अपने कपड़े भी चेंज कर लो और फिर अब सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि नींद बहुत तेज़ आ रही है, थकान भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इस वजह से ना मैंने बच्चों से कहा कि बस ईशा की नमाज़ पढ़ करके और फिर अपना सो जाएंगे, ताकि सुबह में हम जल्दी उठ सकें। तो मैं ये वाला व्लॉग है ना यहीं पे एंड करने जा रही हूँ, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। आप सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक। कैसी रही आप लोगों की ईद? आज हमारे जो जैसे भी हमारी रूटीन थी वो मैंने थोड़ी बहुत शूट करी, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। माशाल्लाह सबका आना जाना लग रहा था, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें क्लिप वगैरह नहीं ले पाई। और कपड़े भी बस मैंने तो बस अपने जो थे वो ही पहने। और आप लोगों ने कैसे कैसे बनाए हैं कपड़े, क्या क्या बना आपके यहाँ पे, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सबकी ईद किस तरह से गुजरी है, कैसा गया है? रमज़ान के जाने का तो दुख सबको ही है। माह रमज़ान चलेगा, एक मेहमान एक महीने के लिए आया और अलविदा भी हो गया। अब फिर अपनी रूटीन पे आ जाएंगे, अब फिर वही डेली ब्लॉग रहा करेंगे। तो बस ये है कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बरकतें दे, खैर व बरकत दे, आमीन। तो आज का एक छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया, आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करिए। अब ईशा की अज़ान हो रही है, थोड़ी सी मुझे फुर्सत मिली थी, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी सी मैं आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ। खैर खीर खीर वगैरह तो हो गई थी। दोपहर में मैं थोड़ी देर सो भी गई थी, बहुत तेज़ नींद आ रही थी, क्योंकि मैं रात भर नहीं सो पाई थी सही तरीके से। हर किसी को, लेडीज़ को फ़िक्र लगी रहती है ना, पूरी रात जागने का ही रहता है, तो इसलिए ना बिल्कुल भी नींद नहीं आ पाई, और अभी मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो चलिए ये व्लॉग को मैं आज यहीं पर एंड करती हूँ। एक छोटा सा व्लॉग बनाया आप लोगों को अपडेट देने के लिए, जैसे भी जो भी रहा करेगा इंशाल्लाह आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।